दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने पढ़ा था एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7th चैप्टर आपका सेकंड था, जिसका टॉपिक था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिकाएं। तो दोस्तों आज हम लोग इसी चैप्टर को फटाफट रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों यह क्लास दोस्तों इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, आरओ एंड एआरओ के लिए, केंद्रीय विद्यालय, सी टेट, डी ट्रिपल एसवी, इवन ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें यह टॉपिक आता है। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आप लोगों के लिए। तो वो दो लाइनें हैं, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो तो, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला टॉपिक है स्वास्थ्य। तो आप सबसे पहले समझे हेल्दी किसे कहते हैं। वह व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ है जो सामाजिक तौर से, मानसिक तौर से और दोस्तों शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसे ही हेल्दी या स्वस्थ कहा जाएगा। इनमें में से किसी अगर एक में भी उसे प्रॉब्लम है तो वह पूर्णतया हेल्दी नहीं है। क्या क्या होना चाहिए? फिजिकली वेलबींग हो, सोशली वेलबींग हो, मेंटली वेलबींग हो, इज कॉल्ड हेल्दी। इसी को दोस्तों हेल्दी कहा जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि देखिए क्या है स्वास्थ्य। तो इसमें पहला पॉइंट आपके समक्ष है कि बीमारियों व चोट आदि से मुक्त रखना। तो ये सब चीजें, और सेकंड पॉइंट का स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, ये सब व्यवस्थाएं कौन करवाएगा? ये सब गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं कि आप जिस निवास स्थान पर रहते हैं या जिस बस्ती या गांव, कस्बे, शहर में रहते हैं तो वहां पर अच्छे पानी की व्यवस्था हो, स्वच्छ पानी हो, प्रदूषण मुक्त वातावरण हो, वहाँ की वायु शुद्ध होनी चाहिए, आसपास का एरिया सही होना चाहिए। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। बट लेकिन अपना भी दोस्तों एक कर्तव्य होता है कि जिस एरिया में आप निवास करें उस एरिया को स्वच्छ रखें और गंदगी आसपास ना करें। जब आप कूड़ा कचरा अगल बगल या घर के आसपास फेंकते हैं तो वह पानी में जाकर गिरता है, सड़ता है, जिससे दोस्तों विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तीसरा है भरपेट भोजन, घुटन भरी अवस्था से मुक्ति। भरपेट भोजन मिलना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाती है जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को चावल, गेहूं, शक्कर, रिफाइंड चने इत्यादि चीजें कम रेट पर या कुछ सामान मुफ्त भी दिया जाता है ताकि लोग अपना पेट भर सकें और भूखे ना रह सकें। तो बीमारियां वगैरह जैसे गांव में आपने देखा होगा एम्बुलेंस आती है, तो वो क्या होती है, शहर से आती है, गांव में इधर उधर घूम घूम के लोगों का ट्रीटमेंट करती है या कैंप लगते रहते हैं दोस्तों। तो ये सब सरकार की तरफ से योजनाएं होती हैं। इसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े, बीमारियों व चोट आदि से मुक्त रखना। दूसरा पॉइंट पढ़ा स्वच्छ पानी, प्रदूषण मुक्त वातावरण। तीसरा पॉइंट है भरपेट भोजन, घुटन भरी अवस्था से मुक्ति। तो इतनी चीजें पढ़ी। अब अगला पॉइंट है अपने पास सार्वजनिक। देखो सार्वजनिक का मतलब होता है सोशल। ऐसे स्थान, ऐसी वस्तुएं या ऐसी सरकारी योजनाएं जिनका सभी लोग एक समान रूप से उपयोग कर सकें, उसे सार्वजनिक कहते हैं। देखिए सार्वजनिक में क्या है, वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। स्कूल, अस्पताल, टेलीविजन इत्यादि सेवा की मांग कर सकते हैं। संस्थाओं की सवाल भी उठा सकते हैं। देखो दोस्तों आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, गांव में होते हैं, तो वहां पर गांव या कस्बे में आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र आपको देखने को मिल जाएंगे। कुल मिला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो बड़े स्तर का भी हो सकता है, छोटे स्तर का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा वो बहुत बड़े स्तर पे होगा, हो सकता है उसमें 100 बेड अवेलेबल हो। तो इस तरीके से दोस्तों व्यवस्थाएं की जाती हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें आपने गांव में प्राथमिक विद्यालय भी देखे होंगे
जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा ग्रहण की जाती है। पंचायत भवन देखे होंगे, जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह की जाती, सभाएं की जाती, वहाँ पर ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी सुना जाता है दोस्तों। अब देखेंगे निजी, तो निजी से एक ही चीज ब्रेन में आनी चाहिए आपके, प्राइवेट। जितनी चीजें प्राइवेट हैं, चाहे वह हॉस्पिटल हो, चाहे वह विद्यालय हो, या प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस वगैरह हो, तो ये सब निजी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर सरकार से कुछ लेना देना नहीं होता, इस तरीके इसका सिस्टम होता है। देखिए, वह सेवा कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाता है, वह निजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? निजी के अंतर्गत आता है। हम देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं क्या? देखिए, स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है, ये सरकार द्वारा चलाई जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती हैं? जो दोस्तों सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। आपने गांवों में, कस्बों में आशा बहू के बारे में सुना होगा, एनम जेनम के बारे में सुना होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है दोस्तों, इनके बारे में आपने आंगनवाड़ी के बारे में भी सुना होगा। वहाँ पर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी डिटेल्स भी लिखी जाती है, या उनको पंजीरी या अन्य स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपने दोस्तों सुना होगा। तो गांव में आपने देखा भी होगा कि विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, सरकारी भवन होते हैं। देखिए, इसमें क्या फर्स्ट पॉइंट क्या है? ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र। बिल्कुल दोस्तों, आपने अपने गांव में, कस्बे में जरूर आपने इस तरीके के देखे होंगे स्वास्थ्य केंद्र। क्या बोलते हैं इनको दोस्तों? हेल्थ सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्थ सेंटर कहते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर इनको देखा होगा। अब देखिए, इसमें क्या क्या है। ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होगा, तो उसमें एक नर्स होगी और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक या कई गांवों की जरूरत को पूरा करता है। देखिए, और इनको बताया क्या जाता है, इनको नॉर्मल बीमारी से संबंधित नॉलेज होता है कि बुखार, खांसी, जुकाम के लिए कौन सी दवा देनी है, हल्के फुल्की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरीके की इनकी ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो ये उस अस्पताल से रिफर करके किसी बड़े अस्पताल में, जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जिला अस्पताल कहा जाता है, वहां तुरंत का तुरंत रिफर किया जाता है। अब इसके जस्ट नीचे अभी हमने ग्राम स्तर पर देखा, अब हम लोग देखेंगे जिला स्तर पे, जिसको आप लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कहते हैं। ये स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। देखिए, छोटे मोटे जो गांवों में स्वास्थ्य केंद्र हैं, कस्बों में हैं, उनसे इसका लिंक होता है। वहाँ पर मेडिसिन पहुँचाना, कभी कभी डॉक्टर्स भी अवेलेबल कराना, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराना, या किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कोई गांव से संबंध रखता, कस्बे से, वहाँ किसी पेशेंट या मरीज की अधिक कंडीशन खराब होने पर, वहाँ से रिफर होने पर तत्काल अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करना और वहाँ उसका अच्छे लेवल पे ट्रीटमेंट करना। तो इस तरीके से बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, शहरों में काफ़ी जो शहर होता है, वह काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पर पॉपुलेशन होती है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, और दोस्तों होने भी चाहिए। क्या है दोस्तों? होने भी चाहिए। आप जिस शहर महानगर में रहते हो, वहाँ पर 100% आप लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो श्योर आप उसे देखें और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि वहाँ पर किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है और फैसिलिटी कैसी होती है। अब आगे देखेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात हो रही है। कोई भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल उठा सकते हैं। आप जिस शहर से संबंध रखते होंगे, कस्बे से संबंध रखते हो, तो कस्बे में भी हॉस्पिटल खोल दिया है। और दोस्तों, गांव के स्तर पर आप प्राइवेट क्लिनिक देख सकते हैं, जो आपने देखा होगा, जिसको आप छोटा मोटा डॉक्टर बोलते हैं। वो अपना एक रूम में बैठ जाता है, मेज होती है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ होती हैं, बोतल वगैरह चढ़ाने के इंजेक्शन, ये सब चीज़ें उसके पास अवेलेबल होती हैं। इसे भी आप एक छोटे लेवल पर प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक तौर पर देख सकते हैं। तो इन पर सरकारी स्वामित्व का नियंत्रण नहीं होता है, इनमें धन व्यय करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरपीएम मिल जाते हैं। तो देखिए, गांव में भी इस तरीके के छोटे मोटे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, टाउन्स में मिल जाएंगे, शहरों में दोस्तों मैक्सिमम जगह आपको डॉक्टर्स मिलेंगे।
क्योंकि लोग अक्सर बीमार होते रहते हैं। अब देखें केरल। केरल एक दोस्तों तटीय राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। यहीं पर शांत घाटी स्थित है और एजुकेशन लेवल पर एंड हॉस्पिटल लेवल पर या हेल्थ फैसिलिटी के लेवल पर यह सबसे बेस्ट राज्य है। देखिए 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुल बजट का 40% कितना 40% पंचायतों को दिया, जिससे वहां पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके या सुनिश्चित की जा सके। तो इतनी बातें दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए बजट 100 रुपये बना तो 40% 40 रुपया इन्होंने उठा के पंचायत में दे दिया, ताकि उस क्षेत्र का वहाँ का विकास अच्छे से हो सके और सभी लोग हेल्दी रह सकें। अब अगली जो हमने लास्ट स्टोरी देखी थी कोस्टारिका, इसका संबंध दक्षिण अमेरिका से है। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका में एक कंट्री है। यह देश सेना नहीं रखता बल्कि उसका बजट शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च करता है। बिल्कुल दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोस्टारिका यह दक्षिण अमेरिका में देश है। दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट यह है डियर स्टूडेंट्स कि यह किसी भी प्रकार के सोल्जर या सेना नहीं रखती है और जो बजट होता है उसको यह एजुकेशन एंड हेल्थ पर ही खर्च करते हैं। और दोस्तों देखा जाए तो देश में एजुकेशन, हेल्थ एंड करियर ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट इन्हीं पर चर्चा नहीं होती, बाकी अन्य सभी पर चर्चा होगी। जात पर होगी, धर्म पर होगी, समुदाय पर होगी, इन सब पर दोस्तों चर्चा होगी, बट शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और रोजगार पर कहीं किसी चैनल या यूट्यूब कहीं पर कोई विशेष चर्चा नहीं की जाती। तबकि जो आज का युवा है 15 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु का, उसे इसी पर फोकस करना चाहिए। एक तो शिक्षा पर, दूसरा स्वास्थ्य पर, तीसरा रोजगार पर, क्योंकि इन्हीं 3 चीजों से ही जिंदगी पार होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपीडी। ओपीडी होता क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। इसे इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य रोगी विभाग। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में आता है। ओपीडी में होता क्या है? देखो यहाँ उसका मान लो कोई इमरजेंसी केस है तो डायरेक्ट उसे ओपीडी में भेजा जाएगा। वहाँ पर एक बेड रखा होगा, कुछ तत्काल रूप से उसे इंजेक्शन दिए जाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो उसे किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएगा, तो सबसे पहले उसे ओपीडी में ले जाया जाएगा। वहाँ उसका नाम लिखा जाएगा, डिटेल लिखा जाएगी, कहाँ से आया, किस कारण इसका एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ। इसका इंजेक्शन दिए जाएंगे, थोड़े बहुत 1-2 बॉटल चलाए जाएंगे। कुछ देर ओपीडी में 1-2 घंटे रोकने के बाद उसे स्पेशल वार्ड, जनरल वार्ड जैसे वार्ड में जगह होगी वहाँ पर उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ओपीडी का यह दोस्तों कार्य होता है। ओपीडी में परमानेंट एक डॉक्टर, एक नर्स अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हिंदी में से बाहर रोगी विभाग भी कहते हैं। तो इतनी चीजें पढ़ ली। आइए एक बार ऊपर से देख लें। स्वास्थ्य आपने पढ़ा, इसमें क्या होना चाहिए? बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट था स्वच्छ पानी मिले, अच्छा खाना मिले और घुटन भरी जिंदगी से मुक्ति मिले। जो वातावरण हो वह प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। सार्वजनिक क्या होते हैं? ऐसे स्थान, ऐसे सरकार की चीजें जिसका सब लोग उपयोग कर सकें, वह सार्वजनिक होता है। निजी जो प्राइवेट होता है इसमें काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे दोस्तों हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? ग्राम स्तर पर एक नर्स होगी और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होगा, जिसे इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है इन लोगों को कि छोटी मोटी बीमारियों का अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होता है? ये जो छोटे मोटे ग्राम स्तर पर, कस्बे स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र होते, हेल्थ सेंटर होते, उनका ध्यान रखना। शहरों में काफ़ी कुछ हॉस्पिटल होते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवा की बात करें, निजी स्वास्थ्य सेवाओं की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता और किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। और इसमें अगर किसी पेशेंट को जाना है तो पैसे भी अच्छे लेवल के खर्च करने पड़ते हैं। गाँवों में आपने प्राइवेट क्लिनिक वगैरह भी देखे होंगे। केरल 1996 में जब इसका बजट आया तो इसने 40% पंचायतों को दे दिया, अर्थात स्वास्थ्य पर पैसा खर्च किया। कोस्टारिका दक्षिण अमेरिका की एक कंट्री है, ये किसी भी तरीके कोई सेना नहीं रखती है दोस्तों, और इसका जो बजट है वह शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करता है। ओपीडी
जिसको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। हिंदी में इसको दोस्तों बाह्य रोगी विभाग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले इसे ओपीडी में रखा जाता है, उसके बाद इसे किसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। किसी टाइप्स की कोई प्रॉब्लम हो या नोट्स या कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।